के लिए किसी सक्षम अधिकारी का निर्देश होना चाहिए। सक्षम अधिकारी नहीं आप करोगे, जो अपने आप करेगा तो वो दंडित किया जाता है, और जो गुरुजनों की आज्ञा से करता है उसको यश मिलता है। और धनुष तोड़ने वाले ने गुरु की आज्ञा से तोड़ा है, इसीलिए उसे यश मिला है। मैं पाताल नाक जप व्यापक, मैं हमारी पृथ्वी पाताल और नाक, नाक माने ये नाक रखल है, नहीं तो कर सकते। जगत की समतल लज्जा सब काल खा लेगा, क्या हो गया मुझे जानती नहीं। देखो, ताल ठोक करके सिद्धि करना चाहते हो, कहीं से कम नहीं है, और थोड़ा विवेक से देखो, नीचे से ऊपर तक हर जगह से तुम्हें ज्यादा दिखाई पड़ेगा। नीचे से ऊपर तक ध्यान से देखो, हर जगह पर तुम्हें ज्यादा मिलेगा, कहीं तुमसे कम नहीं होगा, और तुम बराबर देख रहे हो। तुमने एक आरोप लगाया कि आपने बिंदु को बदल दिया। हमने सोचा हमने बिंदु को बदल दिया, कैसे? तुमने कहा मैं दर्शन की बात कर रहा हूं, आप व्यवहार पर आ गए, आप व्यवहार की बात करने लगे। राजकुमार, संसार का संचालन दर्शन पर चलता है कि व्यवहार पर चलता है? ये बात मैंने पहले भी कही थी। संसार का संचालन दर्शन के आधार पर नहीं चल सकता, संसार का संचालन व्यवहार के आधार पर ही चलता है। और इसके लिए एक अर्धाली मानस की देता हूं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। दर्शन तो कहता है कि सब कुछ नहीं, जो कुछ हो रहा है सब परमात्मा कर रहे हैं। दर्शन तो ये कहता है कि जो हो रहा सब परमात्मा कर रहे हैं, जो होगा सब परमात्मा करेंगे, और जो हुआ था वो भी सब परमात्मा ने किया, ये दर्शन कहता है। लेकिन दर्शन के आधार पर हम लोग नहीं चल पाएंगे। अब दर्शन में सब स्थितियां बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है, लेकिन सांसारिक नियमावली यहां पर बराबर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसको तुमने स्वयं स्वीकार नहीं किया। हम यहां दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, हम दंड देने के लिए आए, जिसने तोड़ा है। तो जहां दंड देने के लिए आए वहां तुम दर्शन की बात कर रहे हो, वहां व्यवहार। अब जैसे मिथिला, जैसे तुमने हमसे कहा आप ज्ञानी हैं, आप सूर्य हैं, कई बातें तुमने कही, आप योगी हैं, बहुत संबोधन दिए तुमने, कई संबोधन दिए। अच्छा, थोड़ा विचार करो, क्या यहां राजा जनक योगी नहीं है? क्या यहां पर राजा जनक ज्ञानी नहीं है? जो भी, क्या यहां सूर्य नहीं है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल, पतंग, पतंग माने सूर्य, तो सूर्य भी है, ज्ञानी भी यहां है, योगी भी यहां है, सारी परिस्थितियां मिथिला में हैं। परंतु है क्या? हर एक व्यक्ति के बैठने का स्थान भी एक समान नहीं है। अगर समान की बात, समानता की बात करते हो कि जब सबके लिए स्थान सब समान है, तो फिर स्थान भी सबके लिए समान ही होना चाहिए। और ऐसे ज्ञानियों के समाज में, ऐसे योगियों के समाज में, जहां बाल पतंगों का उदय हुआ, ऐसे समाज में क्या देखा जा रहा है? 34 कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे मैं पाला। जो राजा है वो सोने के सिंहासन पर बैठे, कछुक ऊंट सब भात सुहाई, अब बैठे नगर लोग जहां जाई, जय पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विलासा। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के बैठने में अंतर किया गया है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, और मुन समेत दो बंधु ता बैठारे महिपाल। तुम दर्शन की बात करते हो, तो क्या तुम्हें उस मंच पे बैठना चाहिए? जब कुत्ता, हाथी, चंडाल सब में एक ही जो आत्मा है, तो चाहे नगर के लोग हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, सब में एक ईश्वर अंश जीव अविनाशी एक ही चेतना है। तो जनक से तुम्हें कहना चाहिए कि आप तो योगी हैं, ये आसन क्यों रखवाए? उठा उनको सब आसन, सबको हटाओ, चाहे राजा है, चाहे सन्यासी है, कोई भी आए, सब बराबर है, सबको बराबर बैठाना जाए। और तुमको भी इतने ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए, उतर के तुमको भी नीचे बैठना चाहिए। तो राजकुमार, संसार का संचालन दर्शन से नहीं व्यवहार से चलता है।
इसलिए व्यवहारिक पृष्ठभूमि पर खड़े होकर, और ऐसा नहीं कि दर्शन से हम अलग हैं, दर्शन से भी जुड़ करके हम अपनी बात तुमसे कह रहे हैं, दर्शन से भी हमारी बात जुड़ी हुई है। सूर्य की बात करो, अब सूर्य तो अपना प्रकाश बराबर देता है, लेकिन यदि हमारे कर्म बराबर नहीं है, उसी बात को जैसे तुमने जोड़ा था, कमल पद्म पत्र एवं मसा, तुमने ब्रह्मवाणी गीता में पढ़ के बताया कि जैसे जल में कमल का पत्ता, पद्म पत्र एवं मसा। अब थोड़ा विचार करो, सूर्य का प्रकाश आया, लेकिन सूर्य के प्रकाश से वही कमल खिल जाता है, और एक समय वो आता है कि वही कमल नष्ट हो जाता है। यदि गुणवत्ता रूपी जल कमल के साथ है तो कमल खिल सकता है, और जल का अभाव है तो सूर्य के प्रकाश से फिर वही कमल नष्ट हो सकता है। मानस कहती है, भानु कमल कुल पोषण हारा, और बिनु जल जारी करे सोई छारा। बिनु जल जारी, बिना जल के उसी कमल को सूर्य नष्ट कर देता है, और जल है तो उसी कमल को सूर्य खिला देता है। अब राजकुमार लक्ष्मण जिसके जैसे कर्म है उसको ऐसा परिणाम मिलता है, तो अब जो तुम्हारे धनुइयों के कर्म थे वो धनुइयों के साथ जुड़े हैं, और जो इस दिव्य धनुष के साथ गुणवत्ता लगी है तो उसको बातें बना के थोड़े किनारे कर पाओगे, वो तो इसके साथ में भी जुड़ी है बातें। अब देखो, अब हमारी भी तो सुन लो, तुमने 3 बार वीरता की बात की है, और तीसरी बार जब तुमने की तो तुमने ताल ठोक कर हमसे बात की है, और ये कहा है कहे से तुमसे कम नहीं है, तो ताल ठोक करके बात हमसे ना करो। सत्संग करो, गीता के श्लोक पढ़ो, भागवत के श्लोक पढ़ो, भागवत जी के श्लोक पढ़ो, रामायण जी की चौपाइयां पढ़ो, हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ताल ठोक करके कोई हमसे बात ना करना। और ताल ठोक करके बात करने की इच्छा अंदर जगे, अंदर हो, तो 4 पंक्तियां हम तुम्हें बता रहे हैं, पर थोड़ा विचार कर लेना कि मैं विश्वामित्र सा गुरु नहीं जो तो द्वारे याचना करूं। मैं विश्वामित्र सा गुरु नहीं जो तो द्वारे याचना करूं, और नहीं वशिष्ठ पुरोहित हूं जो कुछ पाने की कामना करूं। यद्यपि वशिष्ठ जी पुरोहित पद नहीं ले रहे थे, परंतु उनके पिता ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा अगर ये पद लोगे सूर्यवंश में। तब उन्होंने विचार किया, तब मैं हृदय विचारा जो यज्ञ प्रदान ताकौ करी सुपय हो धर्म ने यही समान। तो वशिष्ठ जी यदि पुरोहित बने तो कुछ पाने के लिए, नहीं वशिष्ठ पुरोहित हो जो कुछ पाने की कामना करो। मैं याचक हूं बलवेदी का, इससे ताल मत ठोकना। सब भोग भोग जग मथुरावा, और रोज रोज कर वीरों का दल चूर चूर मधुर कर। चलो कम से कम ताल तो ठोको। बहुत थोड़े शब्दों में उत्तर दिए देते हैं, संख्या भी कम हो गई है, इसलिए संख्या कम हो गई है तो हमें भी अपनी वाणी को कम करके ही बोलना है। महात्मा जी ने कहा, लक्ष्मण ये संसार जो है वो व्यवहार से चलता है, संसार में जीने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, लेकिन कर्म में हमें दर्शन को नहीं छोड़ना। और श्री जय कुमार जी साहू आपकी ओर से 25 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के श्री चरणों में, और 25 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में, 25 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, तथा 25 पुष्प मुद्राएं व्यास पीठ पर भी समर्पित की गई हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवहार में हमें दर्शन को नहीं छोड़ना, कर्म करना है, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व कलिगाथा, जो जस करे सो तस फल चाथा। कर्म हमें करना है, लेकिन कर्म करके हमें कर्तापन का अभिमान नहीं होना है। जब कर्तापन का अभिमान हो जाता है तो ब्रह्मवाणी ही कहती है,
अहंकार मूल आत्मा करता मनते प्रकृति क्रियमाणान गुण कर्माण सर्वसा। ये प्रकृति के आधारित गुण कर्म है। हमें कर्म करना है लेकिन कर्तापन का अभिमान नहीं लाना है। जब कर्तापन का अभिमान ले जाएंगे तो व्यवहार जगत में वहीं पर पराभव है। तो ब्रह्मवाणी इसके लिए दूसरा सिद्धांत बताता है। अब क्या बताता है, इस पर चिंतन करें आप। कर्मण्य कर्म, कर्म करें। मैं कर्म करने के लिए नहीं रोकता हूं किसी को भी कर्म न करो, और बिना कर्म किए संसार में तो कोई एक क्षण रह ही नहीं सकता है। ना कश्चित क्षणमत तिष्ठन्ति कर्म कृत, बिना कर्म किए एक क्षण मात्र भी कोई प्राणी नहीं रह सकता। कर्म तो करता ही रहता है प्राणी, लेकिन इसके लिए ब्रह्मवाणी क्या कहती है, कर्मण्य कर्म, जो कर्म में अकर्म का दर्शन करता है। तेज अकर्मण कर्म या, और जो अकर्म में कर्म का दर्शन करता है, उसके लिए विद्वानों ने निर्णय क्या दिया, ब्रह्मवाणी क्या कहती है, सह बुद्धिमान मनुष्य को, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। सप्तमी विभक्ति है जैसे बाल के पर, तो मनुष्य वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। युक्ता कर्म कृत निकट, वो कर्म करता करते हुए भी कर्म नहीं करता। यही है कर्ता होते हुए भी अकर्ता, व्यवहार करते हुए भी वो व्यवहार नहीं करता। ये क्या है, वाक्य हो जितनी है और कोई बात नहीं है। इसलिए और आप कहते हो मैं व्यवहार करने आया हूं, मैं दंड देने आया हूं। अरे महात्मा जी उसे दंड देंगे, जिसे त्रैलोक में यश मिल रहा हो उसे दंड देने की कितनी अरे धिक्कार है। ये सबसे शब्द कितने अंकित है कि उसे हम अब आप लोग बताओ, जिसको यश मिल रहा हो उसे आप दंड देंगे। आवाज पूछो, वो लोग क्यों बताएं, इनसे बात कर रहे हो, लोग बात करेंगे। मिथिला के त्यागी है, इनसे अब ये पूछे परशुराम से दंड देंगे। और मिथिला के त्यागियों के होते हुए जिसका यश त्रैलोक में व्याप्त हो गया हो उसे महात्मा जी कहते हैं दंड देंगे। अरे महात्मा जी वो तो ऐसा महामानव है कि वो करने योग्य भी कार्य कर सकता है, न करने योग्य भी कार्य कर। संसार के लोग तो करने ही कर्म करें, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य, संसार के लोग तो केवल करने ही कार्य करें। लेकिन वो महामानव कैसा है, कर तुम जो करने योग्य ये स्तर नहीं, लेकिन ये मर्यादा है। देखो हम वही जोड़े दे रहे हैं, हम इधर नहीं जाएंगे। आप परेशान वाली बात है, जितनी मैं वही पर खड़ा हूँ। देखिए मेरा शब्द कहाँ जा रहा है, मैं मर्यादा कभी नहीं खोलता हूँ। अब आप उसको न माने, नहीं क्यों ऐसी बात को हम न माने, इसलिए ऐसी बात को जो मैं कभी भी उसको ये नहीं कहूँगा जो भगवान है। तो ये लक्षण किसके बता रहे हो, ये लक्षण जीव के, किसके, क्या जीव के लक्षण है? नहीं प्रभु, और प्रभु अर्थात सामर्थ्य। अरे बात तो वही कह रहे हो। नहीं अब ये आप क्या समझ रहे हो, यही तो विषय है। मैं जो यहाँ रहा हूँ, मेरी बात सबले का खेल है, कौन हमारे शब्द का खेल है। मैंने पहले भी कहा धनुष तोड़ने वाला प्रभु कोट में है कि नहीं, और उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कर तुम जो करने योग्य कार्य है वो भी मत करें, सामर्थ्यवान है। अगर तुम जो करने योग्य नहीं है वो भी तो करना है, अन्यथा कर तुम ऐसा करने में तो समर्थ है। सा प्रभु वो प्रभु है, और धनुष तोड़ने वाला प्रभु कोट में है, तो उसने जो किया तो उसके लिए ये दोष नहीं है, क्योंकि समर्थ कौन है, दोष गोसाई। और जब दोष नहीं है तो काहे गोसाई दोष लगा रहे हो। इसलिए अब दुनिया की बातें व्यासी हम सुनेंगे नहीं, ये नहीं होगा। हम इसलिए न सुनेंगे क्योंकि अब हमें बिल्कुल इनका फरसा अच्छा नहीं लग रहा, और फरसा अगर इन्होंने दिखाया तो ये करण निकल रहा होगा, नहीं तो सेना लगी है चारों तरफ, भाग के नहीं जा पाऊंगा। ये करण निकल रहा होगा, पलाम मच जाएगी, लक्ष्मण के बाणों की आंधी दबाएगी, पर पड़ेगा इस सारी भूमि में। अगर कहीं भ्रकुड़िया लखन की तंजाई के प्राणों को लेकर के भागोगे मृवर्जू, सजी सजाई दे सज धुर्रे उड़ जाएगी। या तो महात्मा जी भैया रास्ता छोड़ो, चले जाओ चुपचाप, सारी धूल में मिल जाए। राजकुमार लक्ष्मण जी, यद्यपि हम तुम्हारी इस वीरता का उत्तर वीरता से ही देते जी, परंतु थोड़े अपनी अभिव्यक्तियां अपने विचार को समझेंगे जी। देखो कुछ आवश्यक नहीं है कि हर एक आवश्यक नहीं है
कि उसको तुम्हें जिस रूप में प्रमाणित कर रहे हो, ये और भी बातें बहुत सी थी, पर्याप्त थी तुम्हारी, लेकिन ये कह देना कि नहीं हम कह रहे हैं पर आप हमारी हर बात न मानो, आप उसको न सुनो, आप उस पर विचार, उसको प्रभु जान के, जैसे तुमने कहा कि जो करने योग्य हो वो भी करे और जो करने योग्य ना हो वो भी कर दे। तो राजकुमार ये संकेत किसी जीव के लिए तो नहीं है। अब तुम कहते हो प्रभु है सामर्थ्यशाली है, तो जो करने योग्य ना हो वो भी यदि करने के सामर्थ्य है तो वो प्रभु में है, और वही प्रभु भगवान ईश्वर है, भगवान ईश्वर है, वही नारायण है, वही सबके आराध्य है। जैसे न करने योग्य कार्य क्या है? किसी पतिव्रता स्त्री का सतीत्व नष्ट करना, ये अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध है। पर भगवान नारायण ने देवताओं का कार्य करने के लिए जलंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व को भंग किया, लेकिन वो चूंकि भगवान थे, तो वो भगवान थे इसलिए पूजनीय है हमारे, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे संसार में जो समुद्र मंथन का विष निकला, कोई पीने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, परंतु वो पीने योग्य नहीं था, लेकिन महादेव जी ने उसका पान किया। तो अब महादेव जी ने किया और फिर भी सुरक्षित है, क्यों? जगदीश है, संख्या जगत बंद जगदीशा, सुर नरमन सबनामी सीसा। तो ये बेटा इससे सामान्य जीव के लक्षण नहीं है, ये भगवान के हैं और भगवान के। अब क्या राजकुमार, थोड़ा विचार करो कि यदि तुम उसको भगवान मानते हो, और भगवान मानकर यद्यपि इस विषय पर हम अधिक प्रकाश नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमने उसको शत्रु माना, तुमने उसको भगवान माना, तुम उसको भगवान मानो, पर आगे हम नहीं चाहते हैं कि इस विषय का ऐश्वर्य से युक्त कोई भी वक्तव्य उसके विषय में तुम दो, ये शोभा नहीं देता। अगर कहो तो थोड़ा एक वाक्य कह दो इसी पर। मैंने एक भी बार उसको अभी भगवान नहीं कहा। अरे भाई प्रभु कहा तुमने, ये जो श्लोक तुमने पढ़े हैं, कहने जा रहा हूं उसको समझ लीजिएगा। भगवान भी जब धरातल पर आते हैं, संसार में आते हैं, भूमि पर आते हैं, तो वो लक्षण दिखाते हैं, कर्म करते हैं, और वो कर्म उनके साधारण नहीं होते हैं, असाधारण होते हैं। तो जो आप जैसे ज्ञानी होते हैं, उसमें आप भी, क्योंकि आप भी ज्ञानी, आप जैसे ज्ञानी उनके विशेष कर्म देख करके कह देते हैं कि सकल अमानुष कर्म, अर्थात तुम मनुष्य नहीं हो, कुछ और हो, क्योंकि कर्म आपके मानसी नहीं अमानुषी है। थोड़ी बात हमारी ले लो, थोड़ी मैं अपनी बात छोड़ के बैठा, मैं अपनी बात चौपाई छोड़ने देता हूँ। और धनुष तोड़ने वाले के कर्म कैसे, क्या मानुषी है? बस यही समझना है। उत्तर ले लो। उसका कोई कर्म अभी ऐसा हमारे सामने नहीं आया है कि हम उसे अमानुष माने। अपनी अपनी कसौटी है, और उसका कोई ऐसा आचरण हमारे सामने आ जाएगा तो राजकुमार लक्ष्मण हमें भी पहचानने में देर नहीं लगेगी। लेकिन ये तुम्हारे कहने का विषय नहीं है। देखो यहाँ पर फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, ये तुम्हारे कहने का विषय नहीं है, ये हमारे और उसके बीच का विषय है। अगर उसका कोई अमानुषिक कार्य उसकी अभिव्यक्तियों में हमारे पास आएगा तो तुम्हें कुछ बताना नहीं पड़ेगा, तुम परेशान ना हो। अब देखो ये हमारे उसके बीच के विषय है, पर तुम यदि उसको इस रूप में प्रस्तुत करोगे तो ये लक्ष्मण की मर्यादा नहीं है। मैं कहना चाहता नहीं आया तो लेकिन थोड़ी सी चूक आपसे हो गई। अब ये क्या हो गया, हमारा उसका विषय है, जब ये कहाँ पर आया? तुम्हें सुधारने की आवश्यकता नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपनी बात कहते हुए इस बिंदु को आगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आया। कभी कभी जो है भगवान सामने आ जाए, संसार के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति न जान पाओगे। और क्यों नहीं जान पाता है? तो वही सूत्र लग रहा है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। ठीक है ना? अब देखिए महात्मा परशुराम जी के सामने एक स्थिति आई, रूप अपार मार मत, ये स्थिति आई और इनकी स्थिति ऐसी हुई, लेकिन दृष्टि कहाँ पहुंच गई? बहुर बिलोक विदेशम। और जिस संसार में जीवन संग्राम में जीव की दृष्टि जब एक से द्वैत की ओर पहुंच जाती है, वही भटकाओ। और महात्मा परशुराम जी की दृष्टि एक पर गई, रूप अपार मार पद्मोदन को देखा, लेकिन तत्काल दृष्टि
विदेश सन राजा जनक की ओर देखने लगे तो प्रश्न करने लगे कहूं कहा भीड़ पूछत जान अजान बस यही भटकाओ। इसका निष्कर्ष ऐसे कर लो जैसे विश्वामित्र जी ने भी देखा। आदित्य को ये हमें कहना नहीं चाहिए पर क्या कहें तुम विवश किए हो संकेत में कह दो कोई बात नहीं। क्यों हम कहना नहीं चाहते। विश्वामित्र जी ने देखा पुनि चरणन मेले सुसचारी और देख मुनि देह विसारी। विश्वामित्र जी ने देखा विचारा जाना और माना कब जब एक ही बाण प्राण हरि लीना दीन जानते निज पद दीना तब मुनि निज नाथ जिए चीनी और विद्या निज को विद्या नहीं उसके पहले नहीं जाना। बात हमारी सुनो। जो उनको देना था उसके पहले जाना होगा पर दिया नहीं। गुरु की बात करते हो हमारी बात सुनो। कहने का अर्थ ये है उन्होंने जाना माना पर जो उनको करना था वो उन्होंने सब किया। जब उनकी कसौटी पे पूर्ण रूप से प्रबल सिद्ध हो गया तब ऋषि निजनाथ है। उसी प्रकार से जनक ने भी देखा इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। विश्वामित्र जी से पूछा विश्वामित्र ने समर्थन दिया ये प्रिय समय जहाँ लग प्राणी जहाँ तक मनुष्य मात्र है सबके ये प्रेमी है सबके प्रिय है। परंतु इतना सब जानने के बाद भी जनक ने सीता कवेदी तोड़ा गया। जानने के बाद भी सीता का समर्पण नहीं हुआ। सीता तभी दी गई जब बल पराक्रम। जय हो। चलो भैया संभालो इसको। अपनी बात थोड़ी एक वाक्य में कहे कि मैं इस दिन को यही इसका कर रहा हूँ समाप्त कर रहा हूँ। संभालो भैया। देखो तुम एक बात कहोगे तो कहेंगे हम भी। जय जय जोरदार। अगर सीना जोड़ी करना नहीं हमसे हो जाए बेटा कोई कमी नहीं। वहाँ जाने नहीं देंगे जहाँ जाना चाहते। कोई बात नहीं प्रातः काल तक पहुँचे जाएंगे क्यों परेशान। नहीं हम 7 बजे के बाद छोड़ेंगे। हमें ऐसे यही तो समस्या है। बहुत लोग सोच रहे हैं बालक को निपटा दें लेकिन बहुत लोग तो निपटा नहीं पाए अभी तक। अरे संजीत समय बताओ पहले। 7:15 ठीक है समय अभी समय। बढ़िया सुंदर संवाद। ऐसे संवाद हाँ। लगा रस में भंग हो गया। हाँ अब समेटो बाएं बाएं तुम्हारी समिटी छतरी वाला हूँ हर समय समेट जी महाराज करा ये भी तो हुआ है ये पतेला होगा लेकिन बढ़िया है यार बात पहली बार समाज बढ़िया है ज़्यादा जुलझुलात नहीं आराम से बात करो ठीक है। ये देखो ना ये उनका नाम आनंद अवस्थी है। नमस्कार ये उनके अरविंद जी के समाज में रस तब और अधिक रहता है जब मानस से जुड़ी रहती है। राम जी का बुला दो।
हो गया जो होना। हाँ, ठीक है। तो राजे का आज हो। ठीक है, हर बात का उत्तर दी है। सही 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 पर्याप्त हो भी गया। हनुमान जी महाराज की इच्छा नहीं है, कहा दे खत्म। हाँ चलो